मित्रों को सदगति मिले एवं श्री कृष्ण प्रीति हेतु सप्ताह का आयोजन करवा रही है। परिवार की सेवा भक्ति, समस्त श्रोताओं की दुआ, मेरे आदरणीय विद्वान ब्राह्मणों की तपस्या और बांके बिहारी की कृपा, हमारा ये अनुष्ठान निर्विघ्नता के साथ पूर्ण हो चुका है। कथा की पूर्णाहुति नहीं होती, कथा तो तब तक चलती है जब तक जीवन है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संत। जिस परमात्मा की ये कथा है उस परमात्मा का भी कोई अंत नहीं है और उसकी कथा का भी कोई अंत नहीं है। दिन रात साधु महात्मा भगत कथा में रमण करते रहते हैं। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अपि कुरुक्रमे कुर्वन्ति अहितुकं भक्तिमित्थं भूत गुणो हरि। बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वो साधु महात्मा जो आत्मा राम है, जगत से बहुत बाहर निकल गए, जिनको ना सुख है ना दुख है, ना सर्दी ना गर्मी ना भूख ना प्यास, ऐसे आत्मा राम महात्मा भी भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। तो उनको कुछ चाहिए नहीं पर उनको आनंद आता है, वो भी सुनते हैं। तो जब भगवान शिव जी कैलाश से आते हैं दक्षिण भारत में अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने, तो शिव जी भी कथा सुनते हैं तो कोई सुनने की चीज है। और कलिकाल में मन की शुद्धि का सबसे अच्छा उपाय है भगवान की कथा सुनना। कल आप कथा में श्रवण कर रहे थे, द्वारकाधीश भगवान की 16,108 पत्नियां हैं और करोड़ों की संख्या में भगवान श्री कृष्ण का परिवार द्वारका में रहता है। सब मंगल ही मंगल। एक दिन देवऋषि नारद जी और सुदास नाम के पंडित जी आए। भगवान ने उनका आदर सम्मान किया, फिर हाथ जोड़े कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो नारद जी ने कहा कि मैं इंद्रप्रस्थ से आया हूँ और धर्मराज युधिष्ठिर ने आपको यज्ञ का निमंत्रण दिया है, वो पांडव राज स्वयं यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं मगध देश से आया हूँ, राजा जरासंध ने बहुत राजाओं को अपनी जेल में बंद कर रखा है। उन सब राजाओं ने मुझे भेजा है प्रार्थना करने के लिए, द्वारकाधीश से निवेदन करना ब्राह्मण देवता। जैसे उन्होंने अपने माता पिता अपने नाना उग्रसेन को कंस की जेल से मुक्त किया, वैसे हमको भी इस जरासंध की जेल से मुक्त किया। और मैंने कल कहा था कि जरा है बुढ़ापा, इस वृद्धावस्था ने कितने शरीर अपने अधीन कर रखे हैं। भगवान ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया और भेज दिया मगध देश। स्वयं बलराम जी के साथ देवऋषि नारद जी को लेकर रथ पर बैठे और इंद्रप्रस्थ में पहुंचे जहां पांडव रहते हैं। पांडवों से मिले, बुआ से मिले और पांडवों ने बड़े भाव से स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की षोडशोपचार से पूजा की। भगवान पूजा से प्रसन्न हुए और कहा कि धर्मराज भैया, सुना है कि तुम राजसूय यज्ञ कर रहे हो, बड़ी प्रसन्नता की बात है। मानव शरीर मिला है तो यज्ञ अनुष्ठान करना गृहस्थी का ये धर्म बनता है। पर तुम ये नहीं जानते धर्मराज युधिष्ठिर कि यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धनात् धर्म तथा सुखम। धन प्राप्त होता है तो उसको धर्म पर लगाए और धर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ इतना धन नहीं कि तुम इतना बड़ा यज्ञ कर सको, इसलिए तुम अपने चारों भाइयों को पहले चारों दिशाओं को भेजो, राजा महाराजाओं को युद्ध में पराजित करके क्षत्रिय धर्म से धन का संग्रह करो और उसके बाद यज्ञ आरंभ करें। जब दक्षिण दिशा का ध्यान आया तो धर्मराज युधिष्ठिर भयभीत हुआ। उसने कहा, द्वारकाधीश, सब दिशाओं को जीतना सरल है लेकिन दक्षिण दिशा को जीतना असंभव। क्यों? वहां राजा जरासंध का राज है। आप सोचो कि जरासंध कितना बलवान है जिससे धर्मराज भी डरता है। बुढ़ापा है ही इतना बलवान।
किसी बूढ़े आदमी से पूछना कि मांग कर किया था कि बिना मांगे ही मिल गया है, इसमें शरीर पराधीन हो जाता है। भगवान भीम अर्जुन को लेकर स्वयं मगध देश में गए। राजा जरासंध का नियम था, प्रातः काले शिवम दृष्टवा निशा पापम विनश्यति। वो कुछ नहीं करता था जरासंध, पर एक नियम था उसका, सुबह उठ के नहा धो करके ना सबसे पहले भगवान शंकर का ही दर्शन करता था। कोई नियम तो होना चाहिए जीवन में। मैं कहता हूँ कोई नियम नहीं, सुबह उठो, चारपाई पर बैठो, आंखें ना खोलना।